नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर अनूप दळवी, अध्यक्ष हिंदी विभाग आरबीएनबी कॉलेज श्रीरामपुर। आज हम ज्ञानाश्रयी शाखा की प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। हिंदी का जो भक्तिकाल है वह भक्तिकाल दो धाराओं में विभाजित हुआ। एक सगुण साहित्य, दूसरा निर्गुण साहित्य। यह जो सगुण शाखा है, यह सगुण शाखा भी दो उपशाखाओं में प्रवाहित हुई। एक राम मार्गी शाखा और दूसरी कृष्ण मार्गी शाखा। राम मार्गी शाखा के प्रवर्तक कवि तुलसीदास जी और कृष्ण मार्गी शाखा के प्रवर्तक कवि सूरदास जी। दूसरी जो निर्गुण शाखा है, यह निर्गुण शाखा भी दो उपशाखाओं में प्रवाहित हुई। एक ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी और प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जैसी। आज हमें ज्ञानाश्रयी शाखा की प्रवृत्तियों का अवलोकन करना है। तो उसके पहले भक्ति क्या है? तो ईश्वर के प्रति अनुराग और श्रद्धा ही भक्ति है। इस प्रकार निर्गुण मत के संतों का ज्ञान प्रधान साहित्य भक्ति साहित्य की कोटि में नहीं आ सकता। भारतीय साधना में कर्मकांड, ज्ञान कांड और भक्ति कांड की चर्चा मिलती है। निर्गुण का आलंबन निराकार है, उनका ब्रह्म निर्गुण निराकार है, जिनका कोई आकार नहीं है। भक्ति के उदय के संबंध में विद्वानों में काफ़ी मतभेद मिलते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार भक्ति यह राजनीतिक पराजय का कारण है, तो कुछ विद्वानों के अनुसार भक्ति को विशुद्ध आंदोलन के रूप में लेते हैं, भक्ति के विशुद्ध आंदोलन के रूप में लेते हैं। परंतु हमारे विचार से भक्ति एक आंदोलन था जिसका उदय दक्षिण में हुआ और यह भक्ति सुदूर भारत में फैल गई। अर्थात दक्षिण से अलवार संतों ने इस भक्ति को उत्तर में लाया है और इसीलिए कहा जाता है, भक्ति द्रविड़ उपजी लायो रामानंद, प्रगट कियो कबीर सप्तदीप नवखंड। इतना अवश्य है कि इस्लाम धर्म के आगमन से निर्गुण भक्ति को बढ़ावा मिला और यही कारण है कि निर्गुण भक्ति साहित्य प्रेम मार्गीय शाखा और ज्ञानाश्रयी शाखा के रूप में हम लोगों को मिलता है। जब ज्ञानाश्रयी शाखा का अध्ययन हम लोग करते हैं तो यह शाखा प्रेरणा लेकर उदित हुई है। इस शाखा के साहित्य को संत साहित्य भी कहते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक कवि कबीरदास जी माने जाते हैं, परंतु उनके भी पहले महानुभाव चक्रधर स्वामी, नामदेव, ज्ञानेश्वर, वह ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि एवं साहित्यकार के रूप में विख्यात है। नामदेव जी के कोई पद उपलब्ध नहीं है, परंतु गुरु नानक जी का गुरु ग्रंथ साहब, दादू दयाल जी के हरड़े वाणी अंग बंधु यह ग्रंथ मिलते हैं। सुंदर दास जी का सुंदर ग्रंथावली, मुलुकदास जी के ज्ञान दोष, रत्न खान अलकवाणी, गुरु प्रताप यह ग्रंथ मिलते हैं। कबीर का जो साहित्य है वह साहित्य बीजक नाम से प्रसिद्ध है, जिनके 3 भाग किए गए हैं, जिनमें से साखी, सबद और रमेनी, और इन सब का कुल मिलाकर जो ग्रंथ है वह कबीर ग्रंथावली है। इन सभी का संकलन कबीर ग्रंथावली में किया गया है। इस प्रकार इन शाखाओं का सूक्ष्मता से जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसी समय ज्ञानाश्रयी शाखा की जो प्रवृत्तियाँ हैं उन प्रवृत्तियों का अध्ययन हम लोगों को इस प्रकार दिखा देता है। ये ज्ञानाश्रयी शाखा इस प्रकार दिखाई देती है। निर्गुण भक्ति, जैसे मैंने कहा कि 2 रूपों में विभाजित है, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गीय। ईश्वर के प्रति अनुराग और श्रद्धा ही भक्ति है। उस वृत्ति को भक्ति कहते हैं जिसमें मनुष्य निष्काम भाव से ईश्वर की आराधना करे। हिंदी का भक्ति काव्य किसी भावावेग और क्षणिक मनोवेग की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि संस्कारगत मानस की उपज है और इसीलिए सदाचार और नैतिक भावना ये भक्ति काव्य की विशेषता हम लोगों को दिखाई देती है। परंतु भक्ति शाखा के संतों ने ज्ञान मार्ग से ब्रह्म को देखने का प्रयास किया है, इसलिए ज्ञान मार्गीय वह कहलाए।
ईश्वर के ज्ञान को ब्रह्म के रूप में देखना उनका परम ध्येय है। यह शाखा मानती है कि ब्रह्म निर्गुण निराकार है। जब हम इस शाखा का आलोचनात्मक अध्ययन करते हैं तब उनकी प्रवृत्ति हम लोगों को दिखाई देती है, और जिनमें से पहली प्रवृत्ति है मुक्तक कल्पना। काव्य के मुख्य दो रूप, एक प्रबंध और दूसरा मुक्तक। परंतु मुक्तक रूप में ज्ञानाश्रय शाखा के संतों ने उन्होंने कल्पना की है। उन्होंने कोई प्रबंध काव्य नहीं लिखा है। उन्होंने छोटे छोटे दोहे, जो 2 पंक्तियों की चौपाइयाँ, 4 पंक्तियों की उलट भाषियाँ लिखी, जिसमें बात उन्होंने उल्टी की है। जैसे गुरु लागे चेला के पाई, जल की मछली तरोवर छाई, यह उलट भाषियाँ उन्होंने कही। ज्ञान मार्गियों ने कथा वस्तु के रूप में चरित्र चित्रण न करते हुए उन्होंने भाव रूप में चरित्र चित्रण उन्होंने किया है, और इसीलिए छोटे छोटे भावों में उनका काव्य हम लोगों को दिखाई देता है। लेकिन छोटे रूप में बड़ी बात कहना उनकी प्रवृत्ति है। जैसे कबीरदास जी के दोहे अर्थ गहन है, उनमें व्यापक अर्थ दिखाई देता है। इस जगत का सार उनके दोहों में हम लोगों को दिखाई देता है। दूसरी जो प्रवृत्ति है निर्गुण ब्रह्म में विश्वास। निर्गुण ज्ञानाश्रय संत कवि निर्गुण ब्रह्म में विश्वास करते हैं। उनके अनुसार उनका साई, उनका ब्रह्म घट घट में निवास करता है। उनकी मान्यता है कि उनका राम, उनका साई संसार के कण कण में व्याप्त है, और इसीलिए कहा जाता है दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। इस शाखा में निर्गुण ब्रह्म को महत्व दिया गया है। उन्होंने अवतारवाद, जाति पाति, आडंबर, इन सभी का खुलकर विरोध करने का प्रयास किया है। उनके अनुसार ईश्वर निर्गुण, निराकार, निर्विकार और वर्णहीन है। निर्गुण है, निराकार है, जिनका कोई आकार नहीं है, निर्विकार है, उनका कोई आकार नहीं है, और वर्णहीन है, जिनका कोई वर्ण नहीं है। इन कवियों ने अवतारवाद का भी विरोध किया है। जैसे उनके अनुसार जो ब्रह्म है वो अजन्मा है, उसका जन्म ही नहीं हुआ तो उनकी मृत्यु का प्रश्न ही नहीं उठता। निराकार ब्रह्म जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया है वो कैसे मिट सकता है, और इसीलिए अवतारवाद का ज्ञानाश्रय शाखा के संत कवियों ने विरोध किया है। उन्होंने गुरु के महत्व को प्रतिपादित किया है। गुरु का महत्व ज्ञान प्राप्ति के लिए होने के कारण गुरु के महत्व को उन्होंने स्वीकार किया है। उन्होंने गुरु को ब्रह्म स्वरूप माना है। गुरु के आदर्शों को लेकर सभी कवियों ने अपना काव्य सृजित किया है। जैसे कबीरदास जी कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहरि गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु और गोविंद, अर्थात गुरु और वह ईश्वर, वह ब्रह्म, अगर दोनों उनके सामने खड़े हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, दो मतलब दोनों उनके खड़े हैं, उनके सामने प्रश्न है किसके पैर छू? तो आगे कहते हैं बलहरि गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। मेरे जो गुरु है वो शक्तिशाली है, उन्होंने मुझे बता दिया यह गोविंद है, यह ब्रह्म है, उन्होंने उनका परिचय मुझे दिया, और इसीलिए मेरे गुरु शक्तिशाली है, और इसीलिए ईश्वर से भी, ब्रह्म से भी पहले मैं गुरु के पैर मैं छूऊंगा। और इसीलिए ज्ञानाश्रय शाखा के कवियों ने अपने गुरु के महत्व को प्रतिपादित किया है। गुरु आत्मा और परमात्मा के बीच एक महत्वपूर्ण दुआ होता है। वह आत्मा को परमात्मा का ज्ञान देता है तथा जीव को वह ब्रह्म का ज्ञान देता है। अतः ज्ञानाश्रय शाखा के संत कवियों ने गुरु के महत्व को प्रतिपादित किया है। ज्ञानाश्रय शाखा के संत कवियों ने जाति पातियों का विरोध किया है। जाति पाति उन्हें स्वीकार नहीं है। उन्होंने जाति पातियों के बीच जो दरारें खड़ी की गई है उसका उन्होंने विरोध किया है। ज्ञान मार्ग पर चलने वालों ने जाति पातियों का खुलकर विरोध किया है। वह तो केवल मानव धर्म को ही मानने वाले थे, केवल एक ही धर्म मानवतावाद,
और केवल दो ही जातियां, एक स्त्री और दूसरा पुरुष। और इसीलिए जाति पाति का उन्होंने खुलकर विरोध किया है। यह जो संत है वह किसी एक जाति के नहीं थे, जैसे कबीर, जुलाहा, रैदास, चमार आदि जातियों के हुए। और इसीलिए उन्होंने वर्ण भेद, वर्ग भेद आदि का खुलकर विरोध किया है। उनकी प्रवृत्ति है, जाति पाति पूछे न यह कोय, हरि को भजे सो हरि का होय। वह विश्वर, वह ब्रह्म, वह जात पात पूछता नहीं है, हरि को भजे सो हरि का होय। जो उस परमात्मा की, ब्रह्म की सेवा करता है वह उन्हें बसता है, वह उसे ही प्राप्त होता है। और इसीलिए ज्ञान मार्ग पर चलने वाले इन कवियों ने जाति पाति का विरोध किया है। रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध करने का प्रयास इन कवियों ने किया है। रूढ़ियाँ और आडंबरों का विरोध, जैसे ज्ञानाश्रय शाखा के संत कवियों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया है, हिंसा का विरोध किया है, तीर्थ, व्रत, रोजा, नमाज, इन सभी का विरोध इन कवियों ने किया है। ये सभी कर्मकांड है, आडंबर है और उनके खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया है। उन्होंने ईश्वर की केवल मानसिक भक्ति करने के लिए कहा है और इसी कारण उनके साहित्य में मूर्ति पूजा का सशक्त विरोध दिखाई देता है, विद्रोह दिखाई देता है। जैसे कबीरदास जी कहते हैं, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते वह चाकी भली पीसी खाए संसार। अर्थात पाथर पूजे, पाथर मतलब पत्थर, अगर पत्थर की पूजा करने से अगर आपको हरि मिलता है तो मैं पहाड़ की पूजा करूंगा, कारण पहाड़ यह तो बहुत बड़ा पत्थर होता है। पाथर पूजे हरि मिले मैं पूजू पहाड़, ताते वह चाकी भली। उस पत्थर से अपने घर में जो चाकी होती है वह अच्छी होती है, उसके द्वारा आटा पीसकर लोगों को मिलता है। ताते वह चाकी भली पीसी खाए संसार, उसके द्वारा आटा पीसकर लोगों को रोटी खाने के लिए मिलती है और इसीलिए वह चाकी अच्छी है, पत्थर की चाकी। इसलिए मूर्ति पूजा पर कबीरदास जी का सशक्त व्यंग्य है। कबीरदास जी ने हिंसा का भी विरोध किया है, जैसे बकरी पाती खाते हैं ताकि काढ़ी खाल, जे नर बकरी खाते हैं उनके कौन हवाल। अर्थात बकरी पाती खाते हैं मतलब बकरी घास खाती है, बकरी पाती खाते हैं ताकि काढ़ी खाल। जब वह घास खाती है तो उसके बदले में उसकी खाल निकाल दी जाती है, परंतु जे नर बकरी खाते हैं, परंतु जो मनुष्य बकरी को ही खाते हैं उनके कौन हवाल, उनका क्या किया जाता है। अर्थात कबीरदास जी ने हिंसा का विरोध करने का प्रयास अपने साहित्य के माध्यम से किया है, दोहों के माध्यम से किया है। रहस्यवाद की जो प्रवृत्ति है वह भी कबीर के दोहों में हम लोगों को प्राप्त होती है। ज्ञानाश्रय शाखा के कवियों की मुख्य प्रवृत्ति रहस्यवाद है। उनके अनुसार साहित्य में ज्ञान रूप में जो साहित्य दिखाई देता है वह रहस्य के रूप में आया है। साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है वह उनके लिए वह एक रहस्यवाद के रूप में उन्हें दिखाई देता है। रहस्य का स्वरूप उनके काव्य में दिखाई देता है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कहो ज्ञानी। जब लौकिक के द्वारा अलौकिक की कल्पना की जाती है, जब प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष की कल्पना की जाती है, जब जीव के द्वारा ब्रह्म की कल्पना की जाती है, उसी समय रहस्यवाद निर्माण होता है। और यह जो रहस्यवाद है उनका स्वरूप यह है कि जब आत्मा और परमात्मा चरम स्थिति पर पहुंच जाते हैं तथा जीव तथा ब्रह्म चरम स्थिति पर पहुंच जाते हैं, उन दोनों में द्वैत भाव नहीं रहता, वह रहस्यवाद समाप्त होता है। और इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं जल में कुंभ, जैसे मिट्टी का घड़ा आप लोगों के हाथ में है, छोटा सा घड़ा, वह घड़ा अगर पानी में डुबा दिया, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, दोनों जगह पानी रहता है। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, जब वो कुंभ फूट जाता है
तो उसी समय भीतर का पानी और बाहर का पानी दोनों एक हो जाते हैं। उसी तरह से हमारी आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। अगर दूसरे शब्दों में अगर कहें तो जैसे यह सागर है, समुद्र है, यह शरीर एक मिट्टी का घड़ा है। मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है, वह नष्ट होने वाला है। जिस मिट्टी से आया है उसी मिट्टी में वह मिल जाएगा। यह मिट्टी का घड़ा है, इस घड़े के बीच भी पानी है और इसके बाहर भी पानी है। इस घड़े के बीच जो पानी है उसे कहा जाता है आत्मा, और उसके बाहर जो पानी है उसे कहा जाता है परमात्मा। जब यह शरीर रूपी घड़ा फूट जाता है उसी समय आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, और जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है वहाँ रहस्यवाद समाप्त होता है और अद्वैतवाद प्रारंभ होता है। अद्वैतवाद, अ मतलब नहीं, द्वैत मतलब दो, दो नहीं, दोनों एक, मतलब आत्मा और परमात्मा, जीव तथा ब्रह्म दोनों एक रूप हो जाते हैं। और इसीलिए कबीर का रहस्यवाद, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत कहो ज्ञानी, इस रूप में दिखाई देता है। कबीर दास जी ने नामस्मरण को महत्व दिया है। जो ईश्वर है, जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म के नामस्मरण को महत्व दिया है। और उनके अनुसार भजन कीर्तन उस परमात्मा के लिए आवश्यक है, और इसीलिए उनकी अनेक उक्तियाँ उनके साहित्य में हम लोगों को मिलती है। ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रेम और नामस्मरण अत्यंत आवश्यक है, परम आवश्यक है। इसके संबंध में जो वेद शास्त्र है वह निरर्थक है। जैसे कबीरदास जी कहते हैं, पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, वो पोथी पढ़ पढ़ कर मर गया। पंडित भया न कोई, अर्थात कोई विद्वान बना नहीं, कोई पंडित बना नहीं। ढाई आखर प्रेम का, प्रेम के ढाई अक्षर है, यह पढ़कर वह पंडित हुआ है। अर्थात उसका जो ज्ञान है वह अनुभव शून्य है। पोथी में जो लिखा है वह अपने ज्ञान के रूप में वह दूसरों को बताता है, और इसीलिए कबीरदास जी ने उसकी आलोचना की है। विरह पक्ष का जो आधिक्य है वह आधिक्य इस शाखा में हम लोगों को दिखा देता है। कबीरदास जी ने विरह पक्ष का उन्होंने महत्व दिया है। उनके काव्य में विरह यह आवश्यक माना गया है। उनकी जो भक्ति है माधुर्य भाव की भक्ति और दाम्पत्य भाव की भक्ति के अंतर्गत आती है। अर्थात माधुर्य भाव की भक्ति में ईश्वर और भक्त दोनों के संबंध प्रियकर और प्रेयसी के होते हैं, तथा दाम्पत्य भाव की भक्ति में ईश्वर और भक्त दोनों के संबंध पति पत्नी के होते हैं। अतः कबीरदास जी की भक्ति माधुर्य भाव के अंतर्गत तथा दाम्पत्य प्रेम के अंतर्गत आती है। कबीर ने स्वयं को पत्नी रूप में माना है तथा उस ब्रह्म को पति के रूप में उन्होंने माना है। इसीलिए साधना के लिए विरह आवश्यक होता है। विरहानुभूति उनकी खास प्रवृत्ति है, कारण विरह में प्रेम बढ़ता है। विरह के द्वारा ब्रह्म तक जाया जा सकता है, और इसीलिए उनके काव्य में विरह पक्ष का आधिक्य हम लोगों को दिखा देता है। उन्होंने हठयोग की साधना की है। हठयोग की साधना में यह ज्ञानाश्रयी संत ज्ञान के द्वारा ब्रह्म को जानना चाहते हैं। सभी का मार्ग अलग अलग है। जैसी प्रेम के द्वारा और तुलसी भक्ति के द्वारा ब्रह्म तक पहुंचना चाहते हैं, उसी तरह से कबीरदास ज्ञान के द्वारा ब्रह्म को जानना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने हठयोग की साधना करने का आग्रह किया है। यह हठयोग की साधना कबीरदास जी ने सिद्धों एवं नाथों से अपनाई है, परंतु इन साधना में उन्होंने शुद्धता को महत्व दिया है, आचरण को महत्व दिया है। साधना के क्षेत्र में उन्होंने नारी का तिरस्कार किया है। उन्होंने नारी को माया रूप में उन्होंने माना है, और नारी को माया रूप में मानने के कारण नारी साधना को भंग करती है, और इसीलिए विशुद्ध हठ योग की साधना ज्ञानाश्रयियों ने अपनाई है। नारी के प्रति उनका जो दृष्टिकोण है वह दृष्टिकोण यहाँ चित्रित है।
उन्होंने नारी को माया रूप में माना है। नारी हर कार्य में बाधा निर्माण करती है और इसीलिए उनके अनुसार उन्होंने नारी की निंदा की है। जैसे कबीरदास जी ने कहा है, नारी तो हम भी करी, जाना नहीं विकार, जाना तब परहरी, नारी बड़ा विकार। कबीरदास जी ने तथा ज्ञानाश्रय शाखा के संतों ने नारी को विकार माना है, माया का रूप माना है। उसका कारण यह है कि मध्यकाल में विषय वासनाएं समाज में फैल गई थी, समाज में कामुकता फैल गई थी। अतः अति काम वासना से बचने के लिए कबीरदास जी ने नारी की निंदा की है और उसे माया उन्होंने कहा है। कबीरदास जी ने माया से सावधान रहने के लिए कहा है। माया अर्थात मोह माया, अर्थात जीवन में जितने मोह और आकर्षण के क्षेत्र है वह सभी माया है और इसीलिए यह ज्ञानाश्रय कवि माया से बचना चाहते हैं। माया ठगेनी होती है, माया वह चक्रव्यूह है, उसमें अंदर जाने का मार्ग है लेकिन बाहर निकलने का मार्ग नहीं है और इसीलिए यह माया ठगेनी होती है। वह ब्रह्म प्राप्ति में विघ्न निर्माण करती है, बाधा निर्माण करती है और इसीलिए ज्ञानाश्रयी कवियों ने माया से सावधान रहने के लिए उन्होंने कहा है। उनके साथ चरित्र चित्रण, अर्थात चरित्र चित्रण ज्ञानाश्रय शाखा में नहीं के बराबर है। उन्होंने कोई प्रबंध काव्य नहीं लिखा है और प्रबंध काव्य नहीं लिखने के कारण चरित्र चित्रण उनके काव्य में नहीं के बराबर है। उनकी तलाश यह ब्रह्म की तलाश है, किसी का चरित्र चित्रण करना उनका उद्देश्य नहीं है और इसीलिए उन्होंने उनके काव्य में चरित्र चित्रण दिखाई नहीं देता, चरित्र चित्रण करना उनकी प्रवृत्ति नहीं थी। ज्ञानाश्रय शाखा के काव्य में खंडनात्मक प्रवृत्ति मिलती है, अर्थात विरोध या विद्रोह की प्रवृत्ति मिलती है। उन्होंने अपने सिद्धांत हिंदू और मुसलमान दोनों पद्धतियों को नकार कर उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, अर्थात विरोध करना उनकी प्रवृत्ति है क्योंकि वह ज्ञान के द्वारा ब्रह्म को देखना चाहते हैं और इसीलिए हिंदू और मुसलमान दोनों उनसे नाराज है। उन्होंने दोनों की भक्ति पद्धतियों का खंडन किया है, अतः उनकी शैली खंडनात्मक है। जैसे कबीरदास जी कहते हैं, मैं कहता आँखी न देखी, तू कहता कागज की लेखी, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। मतलब मैं कैसी बात कहता हूँ, जो मेरे आँखों से कहता हूँ वही बात कहता हूँ और तू किसी कागज की लेखी पढ़ता है और अपने अनुभव के रूप में बता देता है। और इसीलिए कबीर या ज्ञानाश्रय शाखा की जो प्रवृत्ति है वह खंडनात्मक प्रवृत्ति दिखाई देती है, विद्रोह करना, विरोध करना उनकी प्रवृत्ति दिखाई देती है। ज्ञानाश्रय शाखा का जब छंदों के रूप में या छंदों की प्रवृत्तियों के रूप में अध्ययन करते हैं तो ज्ञानाश्रय शाखा के संतों ने मात्रिक छंद, दोहे, चौपाई, सोरठा आदि को विशेष रूप में उन्होंने अपनाया है क्योंकि उनका काव्य मुक्तक रूप में दिखाई देता है। मुक्तकों का सहारा लेकर ब्रह्म तक जाया जा सकता है और इसीलिए ब्रह्म, माया, आत्मा इन सभी की व्याख्या ज्ञानाश्रय शाखा में मिलती है। जिनके जो काव्य है वह काव्य में हम लोगों को विविध प्रकार के छंद दिखाई देते हैं, अर्थात यह जो संत थे ये पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर ने कागज और कलम को कभी स्पर्श नहीं किया था, जो देखा वही अपने अनुभवों को उनके शिष्यों के द्वारा उसे लिखित रूप दिया गया। अर्थात ज्ञानाश्रय शाखा के जो संत कवि थे वो पढ़े लिखे नहीं थे और पढ़े लिखे न होने के कारण उनकी जो भाषा है वह अशुद्ध है और इसीलिए उनके काव्य में जो छंद आए हैं वह अपने आप आ गए हैं। छंदों के दृष्टि से कोई विशेष प्रयास इस ज्ञानाश्रय शाखा में दिखाई नहीं देता, परंतु उन्होंने जो कुछ कहा वो इतना प्रभावशाली था तो अपने आप उन्होंने वह काव्य का रूप उन्होंने धारण कर लिया है। और अंतिम प्रवृत्ति है भाषा शैली। यह साधु संत पढ़े लिखे नहीं थे और इसीलिए उनकी भाषा बिल्कुल अशुद्ध है
इसलिए उनकी भाषा को सदोकड़ी भाषा या पंचमेली भाषा भी कहा जाता है। वैसे इनकी भाषा में ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, राजस्थानी, यहाँ तक अरबी फारसी के शब्द भी प्रचुर मात्रा में दिखाई देते हैं। उनकी भाषा में रहस्यात्मक शब्द यह बड़ी मात्रा में आए हुए दिखाई देते हैं, जैसे शून्य, अनाहत, इंगला, पिंगला आदि शब्द, रहस्यात्मक शब्द उनकी भाषा में दिखाई देते हैं। अतः भाषा बहुत ही सरल एवं स्वाभाविक भाषा, बोलचाल की भाषा का प्रयोग ज्ञानाश्रय शाखा के काव्य में दिखाई देता है। अर्थात इन्होंने गेय मुक्तक शैली को अपनाया है, जो पद गाया जाता है, परंतु पाठ्य मुक्तक अधिक मात्रा में मिलते हैं, गेय दिखाई देते हैं। इनकी शब्दावली कोमल कांत न होने के कारण मुक्तक पाठ्य हो गए हैं। इस प्रकार ज्ञानाश्रय शाखा का अध्ययन करने के बाद ज्ञान मार्ग के साथ प्रेम मार्ग की जो प्रवृत्तियां हैं वह भी दिखाई देती है। यह प्रवृत्तियां एक दूसरों में घुल मिल गई है, परंतु दोनों का एक ही उद्देश्य है, और वह उद्देश्य है अनंत अज्ञात सत्ता की खोज। अनंत अज्ञात सत्ता की खोज यह ज्ञानाश्रय शाखा का तथा प्रेमाश्रय शाखा का दोनों का लक्ष्य एक ही है। धन्यवाद।